हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी मोर्चा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में बात करने आए हैं बीपीएससी 69 के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा चुका है और यह जो विज्ञापन है जारी किए हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से, क्योंकि आराम से सब कुछ समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में है क्या और हमें कैसे इसको फिल करना है, कैसे इस फॉर्म को डालना है। तो अब जान लीजिए पहले कि बीपीएससी 69 जो है इसका फॉर्म भरने का, जो फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 15 जुलाई से। 15 जुलाई 2023 से यह फॉर्म भरी जाएगी, आवेदन दिया जाएगा, जो कि 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको 5 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जब फॉर्म फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जानना जरूरी है कि इस बार जो बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें कुल 235 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 235। इस 235 सीट में सबसे ज़्यादा जो सीट आई है वो आई है रेवेन्यू ऑफिसर की, यानी कि राजस्व अधिकारी की, जो कि कुल 168 सीट है। यानी कि 235 में से 168 सीट जो है वो सिर्फ राजस्व विभाग से है। इसके अलावा अगर देखें एडवर्टाइजमेंट में तो सेकेंड लार्जेस्ट जो सीट कैरी करता है वो करता है पंचायती राज पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं प्रखंड पंचायत राज अधिकारी, जिसमें जो है 29 सीटें दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो कि 30 सितंबर को प्रस्तावित है, इसके पहले ये सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आइए कुछ पैटर्न जान लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और कौन सी ऐसी योग्यताएं होंगी जो फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इसकी योग्यता पे, क्योंकि इसमें तीन चार चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, ध्यान रखना है। तो 3-4 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, उसमें से जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4 चीज़ें। पहला चीज़ है कि 69 जो कंबाइंड परीक्षा है, यानी प्रतियोगिता परीक्षा है, उसकी बात हो रही है। दूसरे नंबर पे जो परीक्षा होगी इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का। तीसरे नंबर पे है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, और चौथा है पुलिस अधीक्षक तकनीकी। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि चारों में क्या क्या योग्यताएं चाहिए। देखिए, तो अगर योग्यता की बात करेंगे हम तो 69 बीपीएससी जो सिविल सेवा है और उसकी बात करेंगे तो आपको किसी भी विषय में बीए होना चाहिए, पास होना चाहिए आपको, यानी कि बीए या इसके समकक्ष कोई जो है, इसके समकक्ष जो है समतुल्य परीक्षा आपको पास करना होगा। लेकिन अगर बात करें सीडीपीओ की तो इसमें भी सेम डिग्री चाहिए, यानी कि आपको बीए की डिग्री चाहिए। लेकिन समस्या क्या यहाँ पर है, बीए की डिग्री चाहिए आपको, लेकिन जब आप ऑप्शनल चूज करने जाएंगे आप, यानी कि जो वैकल्पिक विषय चुनना होता है एक, उसको चुनने के लिए कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि आप इसमें जो है या तो गृह विज्ञान ले सकते हैं, मनोविज्ञान ऑप्ट कर सकते हैं, समाज शास्त्र ऑप्ट कर सकते हैं, और चौथा है एलएसडब्ल्यू, श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा जब देने जाएंगे सीडीपीओ का पीटी पास होने के बाद, तो
इन्हीं 4 में से कोई एक जो है विषय आपको चुनना होगा, यानी CDPO के मुख्य परीक्षा के लिए बता रहा हूँ आपको। तीसरे नंबर का जो पोस्ट है वो है वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का। ध्यान रखिएगा, क्या है? वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी योग्यता क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उससे संबद्ध संस्थान से अगर आप कॉमर्स में किए हुए हैं, यानी कि वाणिज्य स्नातक हैं आप, क्या है आप? वाणिज्य स्नातक हैं, या फिर अर्थशास्त्र में स्नातक हैं आप, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स में है, या फिर स्टैटिक्स में है, यानी कि सांख्यिकी में है, सांख्यिकी में। इन चारों में से किसी एक में आपका डिग्री जो है BA का होना चाहिए, यानी कि BCom हो सकता है, BA इकोनॉमिक्स हो सकता है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है और स्टडीज हो सकता है। इन चारों में से कोई एक पे आपको पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का। जो 4th नंबर का जो पोस्ट आया है उसका नाम है पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो पुलिस जो उपाधीक्षक है, ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल है, टेक वाला है, नॉन टेक नहीं है, ये टेक वाला है। तो इसमें क्या है, इसकी योग्यता क्या है? इसको फॉर्म वही भर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो। पहला शर्त क्या है इसका? देखिए शर्त ध्यान लेते हैं। देखिए इस वाले का जो शर्त है यहाँ लिख देते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है अगर BA किया है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और कोई आप डिग्री है आपके पास BA की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 4 तरीके के नेचर के पोस्ट हैं जिसको कंबाइंड तरीके से इस बार BPSC ने जारी किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात होगी कि देखिए आरक्षण वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, आरक्षण सबके अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो भी इनको आरक्षण मिलना होगा। ठीक है, उम्र सीमा की बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी उम्र सीमा आपको ध्यान रखना होगा, उम्र सीमा में क्या क्या चीज़ें लागू हो रही हैं। तो इस बार जो उम्र सीमा है वो उम्र सीमा रखी गई है, एक जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त, ध्यान रखना है। 1 अगस्त 2023 ये है कट ऑफ डेट, यानी इस डेट तक कोई व्यक्ति अगर उम्र उसकी जो है 20 ईयर हो गई हो, या 21 ईयर हो गई हो, या फिर 22 ईयर हो गई हो, ये है आपका मिनिमम एज, ये है आपका मिनिमम एज। मैक्सिमम जो कितना होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 37 ईयर। ध्यान रखना है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो पुरुष हैं, ध्यान रखना क्या है, अनरिजर्व जो पुरुष हैं जाति के, ठीक है, पुरुष में हैं उनको 37 ईयर, और अनरिजर्व में अगर महिला हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए जो है 40 ईयर। ठीक है, फीमेल के लिए 40 ईयर। तो किसका किसका 40 ईयर होगा? जाहिर सी बात है इस 40 ईयर वाले में आएंगे OBC में,
इसमें हम लोग यहाँ पर बिहार में BC और EBC हैं। इन दोनों का उम्र कितना होगा? 40 ईयर। इसके अलावा SC ST, इनकी उम्र सीमा जो होगी 42 ईयर। ठीक है, तो ये जो उम्र की सीमा है, ये कट ऑफ डेट क्या है? 1 अगस्त 2023। अब बात कर लेते हैं पैसे की, कि जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा उसको कितना पैसा देना होगा। तो जो युवा कैटेगरी के बंदे होंगे, खास करके मेल, उनको पेमेंट करना होगा 600 रुपीज़। और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको पेमेंट करना होगा 150 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल, ध्यान रखना है, अनरिजर्व कैटेगरी की हों या किसी कैटेगरी की हों, जो फीमेल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, ध्यान रखना क्या है कि जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, या तो वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, उन सभी के लिए कितना है? 150 रुपया। ठीक है, और बाकी जितने भी बच गए दिव्यांग वगैरह, यानी जितने भी रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उन सबका 150 है। और जो कोई कैटेगरी नहीं है यानी अनरिजर्व है, उनके लिए 600 रुपया जो है आवेदन शुल्क लिया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं कि इस परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, चलिए परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो परीक्षा का स्ट्रक्चर में जानते हैं 3 पार्ट में स्ट्रक्चर है। पहला पार्ट है प्रीलिम्स टेस्ट, दूसरा पार्ट है मेंस, और तीसरा पार्ट है इंटरव्यू। वैसे 3 अलग अलग पार्ट नहीं है, मेंस और इंटरव्यू एक ही पार्ट में आता है, लेकिन हम सहूलियत के लिए तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो प्रीलिम्स है, उस प्रीलिम्स में आपको जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और मेंस और इंटरव्यू ये दोनों का देखेंगे आप, तो इन दोनों को मिला करके आपको 1020, यानी कि क्या फ्रैक्शन है इसका? GS1 = 300, GS2 300 और SA 300। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जनरल हिंदी और ऑप्शनल, जो भी एक विषय आप लेंगे ऑप्शनल, ये दोनों जो है, ध्यान रखना ये है कि ये दोनों जो है 100 मार्क्स के होंगे। कितने के? 100 मार्क्स होंगे। और दोनों जो है नेचर में क्या होंगे? क्वालिफाई करना केवल होगा, यानी कि केवल आपको पास करना है। तो हिंदी में जो है आपको 30% लाना जरूरी है। ठीक है, और ऑप्शनल पेपर में जो है सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम बाद में। लेकिन हिंदी में 30%, और जो ऑप्शनल पेपर है ये आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव रहेगा ये, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके के प्रश्न होंगे आपके पास। एक बड़ी बात यह है कि जो प्रीलिम्स परीक्षा है आपका 150 नंबर का, इसमें है नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि अगर आप
एक गलती करते हैं, ठीक है, तो 0.25 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/4 नंबर आपके कट जाएंगे। यानी अगर 4 गलती कर दिए तो 1 नंबर पूरे पूरे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब मेंस की जब बात करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम प्रीलिम्स पर फोकस्ड हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि बायोमेट्रिक के बारे में लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है पैसा, ये उनके लिए है जो अपने फॉर्म में आधार कार्ड को मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में अपने फॉर्म में दर्ज कराते हैं, तो आपको वो 200 जो फीस है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, कंसेंट नहीं देते हैं, तो आपको 200 रुपया जो है एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक के लिए पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रीलिम से संबंधित जो है चीज़ें हैं। एक अलग वीडियो जब बनाएंगे हम, तो प्रीलिम्स के उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात होगी, ठीक है, सिर्फ सिलेबस की बात होगी उसमें। लेकिन आज जो है यही मोटा मोटी था कि प्रीलिम्स जब पेपर फॉर्म भरा जाएगा 15 जुलाई से, तो आप सबसे अपील है, निवेदन है कि समय से पहले फॉर्म भर लें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के, या फिर बीपीएससी एंड बिहार मोर्चा ग्रुप पे, या फिर स्टडी मोर्चा पेज पे, फेसबुक पेज पे आप पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे आप आकर पढ़ करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है और भी वीडियो बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका प्रीलिम टेस्ट के जो सिलेबस है, उस सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। जय हिंद।